गणेशलाल एंड सन्स की प्रॉपर्टी है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे। ये कुछ ऐसे वाक्य थे जो पूरी दुनिया ने गुनगुनाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। 2 अक्टूबर को जन्मे महात्मा गांधी को हर साल हम याद करते हैं और अपने संस्मरणों को पुनः दोहराते हैं। इस समय मैं हूं आगरा के बेबी ताज कहे जाने वाले एतर मौला के बिल्कुल बगल में। यहाँ पर महात्मा गांधी 1929 को करीब 11 दिन अपने साथियों के साथ श्वास लाभ लेने के लिए रुके थे। इसी जगह पर महात्मा गांधी करीब 11 दिन 1929 को 10 से लेकर 21 नंबर तक रुके थे और उन्होंने यहाँ पर तमाम लोगों के साथ में श्वास लाभ किया था। सबसे बड़ी बात ही, जिस समय पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, उस दौरान उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा तराना गाया जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, जिसको मैं पुनः दोहराता हूँ। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे। और ये गाना पूरी दुनिया में विख्यात हुआ। इस तरह मैं मैं गांधी आश्रम में हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसे तत्व आज भी मौजूद हैं। विरासत के रूप में ये जाना जाता है कि आप ये गांधी उसी समय का ये है, ये उनकी घड़ी है। ये उसी समय की घड़ी है गांधी जी की, जो मेरे हाथ में है। ये गांधी जी की घड़ी है, बिल्कुल वैसी की वैसी। और कई ऐसे क्षण है यहाँ पर महात्मा गांधी ने गुनगुनाते हुए चरखा भी चलाया था। ये वही चरखा है जब 1929 में गांधी जी ने यहाँ से यह गाना गुनगुनाते हुए गाया था। और यहाँ पर तमाम ऐसी चीजें हैं जो याद दिलाती हैं महात्मा गांधी की। और इसमें जो लिखा साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के समय अपने वृहद जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत 10 सितंबर 1929 से 21 सितंबर 1929 तक इस स्थान पर ठहरे थे। आप समझ सकते हैं कि ये देश के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थल है। बावजूद इसके सरकारें आई और गई, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया। यमुना किनारे ये स्मारक यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व आकर शाम को जुआ सट्टा खेलते हैं, दारूबाजी भी करते हैं। बावजूद इसके सरकारें और प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और 2 अक्टूबर को यहाँ पर कुछ लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं और उन्हें अपने संस्मरणों में, क्योंकि यहाँ पर हर साल यहाँ पर इसकी चमक दमक बरकरार रखने के लिए प्रयास किए जाते हैं। एक बार फिर नगर निगम ने प्रयास किए हैं और यहाँ पर पिछले कई वर्षों पहले यहाँ के प्रदीप भटनागर, जो कि यहाँ के मंडलायुक्त थे, उन्होंने प्रयास किए थे। हमारे साथ कुछ अधिकारी हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि ये जुलूस सागर है। सर क्या नाम है सर? जगदीश यादव मेरा। सर क्या कारण है कि यहाँ पर ऐसी अव्यवस्था है और यहाँ का इसका कोई जुलूसदार नहीं हो पा रहा है? ये बड़ा दुर्भाग्य है। एक तरफ तो सरकार राष्ट्रपिता घोषित करती है, दूसरी तरफ उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टाइम 11 दिन यहाँ रुके हैं और देश आजाद कराने के लिए ताना वाना सब यहीं से बुना गया, सब कुछ यहाँ से हुआ, लेकिन शासन और प्रशासन ने कभी भी इसकी तरफ और नहीं देखा गया। मैं 2015 से रिटायर हुआ हूँ, जब से इसको देख रहा हूँ, एक बल्ब तक की वो यहाँ सहायता नहीं दी गई। ना यहाँ माली रहता है, ना चौकीदार रहता है। बस्ती के लोग आते हैं, तोड़ फोड़ या जो चीज टूट जाती है वो कभी बनती नहीं। पीछे 1-2 चबूतरे हैं जो गांधी यहाँ बैठ के पूजा करते थे, उसकी आप देख ही रहे हैं दुर्दशा क्या है। और मंदिर है, मंदिर की दुर्दशा देख रहे हैं, बगीचे की। नगर निगम के कुछ कर्मचारी और अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेके इसकी सफाई कर देते हैं तो हो जाती है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो कर जाते हैं। बाकी नगर निगम, सरकार कोई भी इसकी ओर ध्यान नहीं देती है। देखा ये किस तरीके से काफी आहत है कि महात्मा गांधी का यह स्थल जहां पर वो 11 दिन रुके थे, इसकी दुर्दशा बेहद खराब है। इसकी तरफ न ही राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। ये विरासत के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकारें आई गई, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब देखना होगा कि आने वाले समय में आगरा विकास प्राधिकरण या नगर निगम या आगरा प्रशासन इस ओर कोई ध्यान देता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम लोगों को ऐसे स्थलों को जिन्होंने आज़ादी के लिए, जंगे आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया, महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रपिता ने यहाँ पर 11 दिन बिताए और यहाँ पर करीब
250 से अधिक लोगों ने समय बिताया, बावजूद इसके यह इमारत खंडहर में तब्दील होती दिखाई दे रही है। आगरा से प्रदीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।